गुड मॉर्निंग क्लास। बीकॉम सेमेस्टर 3 के व्यवसायिक संप्रेषण एवं प्रबंधन के इस ई लेक्चर में मैं गौरव महात्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए, इसके पूर्व में हमने यूनिट नंबर 2 तक कंप्लीट किया था। यूनिट नंबर 3 का ये आज का अंतिम लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग मुख्य रूप से व्यवसायिक संप्रेषण में जो समाज माध्यम है उसका जो महत्व है वो देखने वाले हैं। आप सभी को विदित है कि पिछले कुछ दशकों से जो कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी है, संगणक और हमारा जो तंत्र विज्ञान है उसका उपयोग व्यवसाय और अन्य क्षेत्रों में भी बहुत ज़्यादा पैमाने पर किया जा रहा है। आज अगर हम लोग व्यवसायिक संप्रेषण की संकल्पना को संगणक और तंत्र विज्ञान की संकल्पना से विभक्त करके विचार करना चाहे तो हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आज के इस आधुनिक युग में व्यवसायिक संप्रेषण अथवा अन्य कोई भी संप्रेषण जो है वो तंत्र विज्ञान के साथ साक्षात रूप से जुड़ा हुआ है। तो इस तंत्र विज्ञान और संगणक से ही संबंधित यह आज का हमारा विषय है, जो कि हमें हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण है। 16 मार्क के लिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न में ये पूछा जा सकता है। इसकी पूर्ण रूप से संभावना है कि समाज माध्यम जो होते हैं, जिसको हम लोग सोशल नेटवर्किंग बोलते हैं, सोशल वेबसाइट्स बोलते हैं, वो सोशल नेटवर्किंग जो साइट्स होते हैं उसके द्वारा जो अलग अलग प्रकार से कम्युनिकेशन संप्रेषण की क्रियाएं होती है, उसका जो महत्व है वो बिजनेस की दृष्टि से कैसा है, कितना है और कौन कौन सी जगह पर वो एडवांटेजेबल है हमारे बिजनेस के लिए, व्यवसाय के लिए। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग मुख्य रूप से यही देखने वाले हैं कि व्यवसायिक संप्रेषण में समाज जो माध्यम है, जो सोशल नेटवर्क है, उसका जो महत्व है वो देखने वाले हैं। तो देखिए, आप सभी को पता है कि जब हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए जाते हैं तो कम्युनिकेशन करने के लिए हमें कोई ना कोई मीडियम की आवश्यकता होती है। आज समाज माध्यम ये ऐसा मीडियम है कि जो कॉस्टलेस है, जिसमें पैसे की आवश्यकता नहीं होती, साथ ही में वो पूर्ण रूप से फ्री है, सभी को एक्सेसिबल है, सभी तक वो पहुंच सकता है, लोग उस तक पहुंच सकते हैं, सबकी वो समझ में भी आता है और शीघ्रता से हमारा कार्य संप्रेषण का वहां पर पूर्ण होता है। तो सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट देखिए, स्पर्धा में बने रहने हेतु आज के मॉडर्न वर्ल्ड में अगर हम देखें तो अगर हम कम्युनिकेशन करने के लिए, व्यवसायिक संप्रेषण के लिए अगर समाज माध्यमों का यूज नहीं करते हैं या फिर टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते, संगणक का यूज नहीं करते हैं, तो हमें हमारी व्यवसाय को पिछड़ा हुआ माना जाएगा और साथ ही में हम बहुत सारे जो एक्स्ट्रा के खर्चे वो हमारे बढ़ जाएंगे, एडवर्टाइजमेंट के लिए, पब्लिसिटी के लिए और लोगों तक पहुंचने के लिए जो खर्चे वो बढ़ जाएंगे। अगर आप समाज माध्यमों का यूज कर रहे हो व्यवसायिक संप्रेषण के लिए तो डेफिनेटली आप मार्केट की कंपटीशन में बने रहोगे। वहां पर टिकने के लिए मुख्य रूप से आपको एक महत्वपूर्ण ऐसा बिंदु है कि आप समाज माध्यमों का यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो स्पर्धा में बने रहने के लिए आपको जो स्पर्धक है आपके, उनके जैसा बिहेव करना पड़ेगा, जो लीडर स्पर्धक है उनके जैसा बिहेव करना पड़ेगा, जो कि हमारे समाज माध्यम का यूज है। तो नंबर 2 है न्यून खर्चा। देखिए, जब भी हम प्रसारण के हेतु से हमारे प्रोडक्ट के लिए, हमारे सर्विस के लिए जब एडवर्टाइज करते हैं, पब्लिसिटी करते हैं या फिर लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। टीवी पर ऐड देने के लिए बोलिए, पेपर में जाहिर इश्तिहार देने के लिए बोलिए या फिर अन्यत्र कहीं पर भी अगर हम हमारी एडवर्टाइज देते हैं तो वहाँ पर हमारा खर्चा जो है वो ज़्यादा होता है। पर जब हम समाज माध्यमों के यूज से लोगों तक पहुंचते हैं तो वहाँ पर बहुत कम खर्चे में बहुत ज़्यादा लोगों तक हम लोग पहुंच सकते हैं। बहुत कम खर्चे में इफेक्टिव वहाँ पर हमारा कम्युनिकेशन होगा। हमें जिससे कम्युनिकेट करना है उससे हमारा जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी होगा, वहाँ पर खर्चा भी हमें नहीं लगेगा, बहुत ही कम खर्चे में हम लोगों तक पहुँच पाएंगे। उसके बाद देखिए, शीघ्र संवाद। जैसे कि हमें अगर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ या फिर बहुत सारे ग्रुप के साथ, लोगों के ग्रुप के साथ बात करनी है, संवाद करना है, उन तक पहुंचना है, उन्हें कुछ मैसेज देना है, तो हम इंडिविजुअली अगर पहुंचते हैं तो जाते हैं तो क्या होता है, उसमें हमें समय लगता है। और अगर हम लोग इंडिविजुअली न जाते हुए ग्रुप की तरफ जाते हैं तो उन ग्रुप में इन्वॉल्व सभी को हमको मैसेज देना पड़ेगा, उनको हमें पत्र व्यवहार अगर कर रहे हैं तो पत्र के द्वारा उन तक पहुंचना पड़ेगा। परंतु जब हम समाज माध्यम का यूज करते हैं तो
हम लोग एक पॉइंट पर क्लिक करते ही बहुत सारे लोगों तक हमारा मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों तक हम लोग पहुंच सकते हैं। तो शीघ्र संवाद के लिए भी जो समाज माध्यम है वो एक इफेक्टिव टूल है, और जिसके द्वारा हम लोग बहुत सारे लोगों तक बहुत जल्दी कम समय में पहुंच सकते हैं। उच्च प्रतिमा निर्माण करने के लिए भी जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, व्यावसायिक संप्रेषण में हमारे समाज माध्यम महत्वपूर्ण है, और हमारी इमेज, हमारी गुडविल मार्केट में बनाने के लिए हमारे समाज माध्यमों के द्वारा अगर हम उसका यूज करते हैं तो स्पर्धा में टिके रहेंगे, साथ ही में हमारा जो गुडविल है, इमेज है, वो भी वहां पर बिल्ड होगा, क्योंकि एक क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन है वो हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, एक जैसा कम्युनिकेशन है, साथ ही में जो कम्युनिकेशन सब तक पहुंच रहा है, कोई भी उसमें से नहीं छूट रहा है, और बहुत सारे उसके एडवांटेजेस लेकर के हम जब समाज माध्यम का यूज करते हैं, सोशल नेटवर्क का यूज करते हैं, तो हमारी व्यवसाय का, हमारे प्रोडक्ट का, सर्विस का जो गुडविल है, इमेज है, वो भी वहां पर बिल्ड होता है। उसके बाद है विक्रय में वृद्धि होती है, इससे डेफिनेटली सोशल नेटवर्किंग से जब हम लोगों तक पहुंचते हैं तो हमारे सेल्स में क्या होता है, बढ़ोतरी होती है, बहुत सारे लोग ज़्यादा जुड़ते हैं, वो दिए हुए मैसेज को, एड्रेस को फॉरवर्ड करते हैं, फिर अपने मुंह से भी वो लोगों तक पहुंचाते हैं बातों को। तो अगर उनके पास हम लोग समाज माध्यम के द्वारा पहुंच रहे हैं तो क्या होगा, उससे बहुत ज़्यादा हमारी बिक्री भी बढ़ेगी, वहाँ पे विक्रय भी हमारा वृद्धिगत होगा। सामाजिक न्याय का अर्थ यहाँ पर ये है कि जब हम सोसाइटी में कोई मैसेज वायरल करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, तो लेटर के द्वारा बोलिए अगर हम भेजते हैं तो पोस्टल एड्रेस अगर चेंज हो गया तो वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाएगा जो उस व्यक्ति तक हमको पहुँचाना है। अगर हमारा मोबाइल नंबर चेंज हो गया तो हम लोग कॉल के द्वारा भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। बट अगर हम सोशल नेटवर्क का यूज़ करते हैं, समाज माध्यम का यूज़ करते हैं, तो हम लोग सब तक पहुँच सकते हैं, मतलब कोई उसमें से छूट गया ऐसा वो नहीं होगा, फिर वो कर्मचारी हो या फिर वो कस्टमर हो या फिर वो कोई भी व्यक्ति हो, जिस तक वो मैसेज पहुंचाना है वो मैसेज हम लोग सोशल नेटवर्किंग के द्वारा एकदम इजीली, शीघ्रता से और संपूर्ण समाज को ऑक्युपाई करते हुए हम लोग वहां पर पहुंच सकते हैं। इसलिए सामाजिक न्याय ये पॉइंट यहाँ पर हमने आज देखा है। उसके बाद देखिए वैश्विक क्षेत्र का अर्थ है, ग्लोबल स्कोप है इसका। जब हम समाज माध्यम का यूज करते हैं तो स्टेट की, नेशन की और कंट्री की जो बाउंड्री है वो नहीं रहती, सब तक हम पहुंच सकते हैं। हमारा जो बिजनेस है वो नेशनल, इंटरनेशनल लेवल का हो जाता है, और हमारी जो चर्चा है वो भी इंटरनेशनल लेवल की हो जाती है। हम ग्लोब में कहीं पर भी जा सकते हैं, कहीं पर भी पहुंच सकते हैं, और किसी से भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं, हमारे मैसेज को दे सकते हैं, और उसका फीडबैक भी हम लोग गेन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वैश्विक क्षेत्र है, इसका लिमिटेड स्कोप नहीं है, इसके कम्युनिकेशन के एरिया भी बहुत ज्यादा है, पूरा ग्लोब इसका कम्युनिकेशन का एरिया है अगर हम लोग सोशल नेटवर्किंग का यूज करते हैं तो। देन संकट निवारण के लिए, मतलब क्राइसिस मैनेजमेंट जिसको हम लोग कहते हैं, कि जब कोई प्रॉब्लम हो जाती है व्यवसाय में या फिर कहीं पर भी, तो हम लोग कम्युनिकेशन के द्वारा बहुत कम समय में उस प्रॉब्लम से संबंधित इंफॉर्मेशन को, मैसेज को फॉरवर्ड करके बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं, ताकि लोग जल्दी से जल्दी उस संकट से बाहर आए, उस संकट का क्या हो, निवारण हो। जैसे कि एग्जांपल हम देखें कि ये कोरोना का जो काल है, इसमें हमने सोशल नेटवर्किंग के द्वारा बहुत ज्यादा इसका प्रचार प्रसार किया कि इसके लिए हमको क्या करना चाहिए। जो प्रिवेंटिव चेक्स है वो हमने देखे कि क्या करना चाहिए, तो हमने देखा कि सोशल नेटवर्किंग ने बहुत ज़्यादा इसका प्रचार किया, और इससे हम लोग बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हुए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो संकट निवारण के लिए भी ये जो सोशल नेटवर्किंग के समाज माध्यम है वो महत्वपूर्ण है, यूजफुल है। देन अभिप्राय मतलब फीडबैक, देखिए जो कस्टमर्स है, जो हमारे कर्मचारी है, वो जब काम कर रहे हैं, वो जब हमारे वस्तु का यूज कर रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट यूज करते हुए उन्हें क्या लग रहा है उस प्रोडक्ट के लिए, उस प्रोडक्ट में और सुधार चाहिए, उस प्रोडक्ट की कीमत कम होनी चाहिए, या फिर वो प्रोडक्ट उन्हें प्रॉपर्ली नहीं मिल रहा है, तो इसलिए वो फीडबैक देंगे तो क्या होगा, इससे सुधार होगा। और सुधार, फीडबैक का मतलब है डिसीजन में हमारे सबऑर्डिनेट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, और जब उनका इन्वॉल्वमेंट हुआ तो डेफिनेटली क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या होगी, इंप्रूव होगी। हमारे बिजनेस का जो काम है उसकी क्वालिटी वहां पर इंप्रूव होगी। तो अभिप्राय भी हमारा जो है समाज माध्यम के द्वारा हम लोग गेन कर सकते हैं। बाद में संशोधन एवं विकास, अभिप्राय आदि के द्वारा जब हमें पता चलता है कि हमारे प्रोडक्ट में, सर्विस में ऐसा ऐसा फॉल्ट है, या फिर कस्टमर्स को इस प्रकार से और नवनवीन चीजें चाहिए, तो हम नव निर्माण की तरफ जाते हैं और संशोधन करते हैं।
और एनालिसिस के बाद, रिसर्च के बाद हम लोग विकास करते हैं, डेवलप करते हैं हमारे नए प्रोडक्ट को, जो कि नया होता है, उसमें पुरानी गलतियां नहीं होती। तो इस प्रकार से संशोधन एवं विकास भी समाज माध्यम के द्वारा ही किया जा सकता है आज के आधुनिक युग में। तो व्यवसायिक संप्रेषण में जो समाज माध्यम है उसका महत्व हमने देखा, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ये अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसा पोर्शन है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट नंबर 4 की शुरुआत करेंगे और उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।